हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिलाष सिसोदिया और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्कैबलरी के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। मैं वर्कैबलरी के डेली बेसिस पे आपके साथ कुछ वर्ड्स शेयर करूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते रहते हैं। और मेरा मानना ये है, अगर हम डेली के 5 to 7 वर्ड्स लर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड इज़ आइडियोलॉजी। इसका मतलब होता है अ सेट ऑफ आइडिया विच फॉर्म दी बेसिस फॉर अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। यानी कि आइडियोलॉजी का मतलब होता है आपकी विचारधारा, जैसे कि हम क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनल सोच क्या है, उस चीज़ को हम बोलते हैं आइडियोलॉजी। बोलते हैं ना कि मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, यानी कि मेरी जो सोच है। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज़ माई आइडियोलॉजी दैट आई बिलीव गॉड। यानी कि मेरी विचारधारा है कि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं। अगर आपको आइडियोलॉजी से कोई सेंटेंस मिले तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा सेकंड वर्ड है ये डायलिमा। डायलिमा का मतलब होता है सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। डायलिमा होता है एक, आप जैसे कि कभी कोई धर्म संकट में फंस जाते हैं, आप चॉइस नहीं कर सकते। जैसे कि बोला जाए कि तुम पापा को ज़्यादा प्यार करते हो या मम्मी को, तो आप एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन में फंस गए हो, यानी कि आप एक डायलिमा में फंस गए हो कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। जैसे कि आपको बोला जाए, आपके एक फ्रेंड ने बोला कि चलो आज पार्टी करने के लिए बाहर चलते हैं, लेकिन वहीं आपके दूसरे फ्रेंड ने बोला नहीं, हम लोग मूवी देखते हैं। तो आप एक डायलिमा में फंस गए हो कि आप करोगे क्या करोगे। तो इसके लिए सेंटेंस है, आई वॉज इन ग्रेट डायलिमा टू चूज़ माई मॉम साइड और माई डैड साइड व्हेन दे आर फाइटिंग। यानी कि मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ कि मैं मम्मी का पक्ष लूँ या पापा का पक्ष लूँ जब दोनों की लड़ाई हो रही हो। वैसे आप और भी कोई अच्छा सेंटेंस यूज़ कर सकते हो चाहें तो। नेक्स्ट वर्ड इज़ परसेप्शन। आइडियोलॉजी से मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन परसेप्शन थोड़ा सा अलग है। ए पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग और पर्सन। परसेप्शन यानी कि आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपकी विचारधारा। परसेप्शन का ये मतलब होता है। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, दिस इज़ योर परसेप्शन टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ मैथ। यानी कि ये आपकी सोच है, ये आपका तरीका है कि आप इस मैथ्स के फॉर्मूले को किस तरीके से लर्न करते हो, किसी ट्रिक के थ्रू या किसी रटते हो या आप इसको समझते हो। ये आपका मेथड है, ये आपका परसेप्शन है कि आपने इस चीज़ को कैसे लिया है। ठीक है, जैसे आपको कोई टास्क दिया जाए तो आपका ये परसेप्शन है, आप इसको कैसे पूरा करते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज, यानी कि स्पेशल अटेंशन पुट ऑन समथिंग टू गिव इट इम्पोर्टेंस। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे ज़ोर देना, किसी विशेष चीज़ पे ज़ोर देना। जैसे हम किसी मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग में मान लो मुझे छुट्टी लेना है, मुझे अपनी सीएल की बात करनी है, कैजुअल लीव्स की बात करनी है, तो मैं हॉलीडेज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज डालूँगा। जैसे कि कुछ लोग हैं, वो लोग के लिए लंच के लिए कम टाइम बचता है, तो वो उस चीज़ पे एम्फेसाइज डालेंगे कि हमारा जो लंच का आवर्स है वो बढ़ाया जाए। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इसका सेंटेंस होगा, इन द ऑफिस मीटिंग आई एम्फेसाइज ऑन हॉलीडेज़। जब मेरे ऑफिस की मीटिंग हुई तो मैंने हॉलीडेज़ पे ज़्यादा ज़ोर डाला क्योंकि मुझे छुट्टी की ज़रूरत थी। एम्फेसाइज आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं चाहें तो। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेजेस, यानी कि टू एक्सेप्ट और एडमिट दैट समथिंग इज़ ट्रू और एग्जिस्ट। एक्नॉलेज का मतलब कोई चीज़ एक्सेप्ट करना। हम बोलते ना, जैसे यस आई रियली एक्नॉलेज दिस, दिस इज़ माई फॉल्ट, यस आई एक्नॉलेज दिस, टुडे इज़ हॉलीडे, आई हैव अ ग्रेट कन्फ्यूजन, नाउ आई एक्नॉलेज दैट यू गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आप बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप बोलेंगे, सेंटेंस है, यू शुड एक्नॉलेज योर मिस्टेक टू मेक अ हेल्दी रिलेशन विथ योर वाइफ। यानी कि मैं एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखना चाहिए ताकि मेरी उससे कभी लड़ाई ना हो। स्टेप्स आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका लास्ट, प्रोवोक, यानी कि
टू से और डू समथिंग दैट यू नो विल मेक अ पर्सन एंग्री और अपसेट। प्रोवोक यानी कि किसी को उकसाना। जैसे कि कोई किसी बात से चढ़ता है और आप वही बात करो तो सामने वाला एकदम उत्तेजित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। जैसे कि आप किसी का नाम रख देते हो, चढ़ाते हो, यानी कि आप उसको प्रोवोक कर रहे हो। जैसे कि कोई गुस्से में नहीं है लेकिन आप बार बार वही वही बात करोगे जिससे उसको गुस्सा चढ़े, यानी कि आप उसको प्रोवोक कर रहे हो। तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड डोंट प्रोवोक एनी वन वैन सम वन इज़ इन बैड मूड। यानी कि आपको कभी भी किसी को प्रोवोक नहीं करना चाहिए जब वो ख़राब मूड में हो। जब आप वो कोई इंसान ख़राब मूड में है और आप उसको फिर से प्रोवोक करेंगे तो ऑब्वियसली उसको और गुस्सा आएगा। ठीक है, तो आज के हमारे 6 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं कल एक और नया वीडियो लेके आऊँगा।